आज की इस वीडियो में हम भाई एचएससी के द्वारा जो ग्रुप डी का पेपर आया था, क्वेश्चन कौन सा है भाई, पेपर कौन सा है, चौथा। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रुप डी के। तो आज हमारा ये चौथा क्वेश्चन पेपर रहेगा ग्रुप डी का, एचएससी के द्वारा पूछा हुआ। तो इसको शुरू करेंगे भाई। तो बताइए, एवरीथिंग इज ओके, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है? फिर शुरू करते हैं भाई, जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाओ, है ना। शुरू करेंगे आज का हमारा सेशन। 1 मिनट मुझे भी चेक करने दीजिए, ठीक है। मुझे दोबारा लाइव आना पड़ा है क्योंकि, है ना। 1 मिनट दो भाई, ठीक है। मैं चेक करके फिर क्लास को शुरू करेंगे भाई। जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई, बताइए एवरीथिंग इज ओके और नॉट, ठीक है। तो बस भाई, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। एवरीथिंग इज ओके है मेरी साइड से, है ना। अब आप देखिएगा, चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। एचएससी के द्वारा ग्रुप डी का एक और क्वेश्चन पेपर बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं भाई। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से करवाती हूँ भाई, है ना। पहले दिक्कत आ गई थी भाई बफरिंग की, अब नहीं होगी। लीजिए, है ना। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का विस्थापन कहलाता है, प्रकाश का पृथक्करण कहलाता है, या फिर प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, या प्रकाश का, है ना, प्रत्यावर्तन कहलाता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह जैसे कि दर्पण पर पड़ती है तो वह प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे मैच करना है, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले इंग्लिश में है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं भाई? जीवों के नाम दे रखे हैं और उनके श्वसन क्या दे रखे हैं? अंग दे रखे हैं, कौन सा किस चीज से सांस लेता है, ठीक है। तो लीजिएगा भाई, हिंदी में पढ़ते हैं और फिर जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके भाई, पता नहीं क्या हो गया था भाई बंटी, स्वागत है भाई आपका, इसी वजह से दोबारा लाइव आना पड़ा, ठीक है। तो देखिए क्या है भाई, जीव का नाम है और इधर इसके क्या है? श्वसन अंग है भाई, गौर फरमाना, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मनुष्य, मनुष्य किस चीज से सांस लेता है भाई? मनुष्य, है ना, फेफड़े से लेता है। किससे लेता है भाई? फेफड़ों से। और केचुआ, केचुआ किससे लेता है भाई? त्वचा से। कीट किस चीज से लेते हैं भाई? श्वास नली से। और मछली किससे लेती है भाई? गिल से। तो इस प्रकार से इसमें जो है फर्स्ट का क्या है, देखो भाई, फर्स्ट का क्या है? सेकंड। सेकंड एकमात्र किस में दे रखा था? ऑप्शन डी में दे रखा था। बट यहाँ पे एक गड़बड़ क्या है, जो केचुआ है, केचुए का क्या है भाई? केचुआ किस चीज से लेता है भाई? केचुआ त्वचा से लेता है। किससे लेता है? इससे, है ना, त्वचा से, स्किन से लेता है। तो ये क्या है? फोर्थ आना चाहिए, यहाँ पे नहीं दे रखा, इसमें गलत दे रखा है। तो इस वजह से इसमें सबको क्या मिली थी भाई? ग्रेस मार्किंग मिली थी, देखिएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं था। मनुष्य फेफड़ों से, केचुआ त्वचा से, कीट श्वास नली से, और मछली किससे भाई? गिल से, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर। ये भी किस चीज का है भाई? मैच का है। आपको क्या करना है भाई? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है ना, और करेक्ट आंसर बताना है हमें। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? लीजिए इस प्रकार से स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मैच करो, और इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? सोनिया, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई, जय श्री श्याम, राधे राधे, है ना। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में गौर फरमाइएगा, जो लाल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि क्या वो करती है भाई? स्रावित, है ना। देखिए इसका है किससे मैच होगा भाई? फोर्थ से। तो फोर्थ किस में दे रखा है भाई? 3 में दे रखा है। चलिए उधर, उधर क्या करता है भाई? हाइड्रोलिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार से तो मतलब थर्ड आ गया। थर्ड किस में दे रखा है भाई? एकमात्र ऑप्शन है डी में दे रखे हैं, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। यकृत क्या करता है भाई? यकृत पित्तरस, ओके। इसी प्रकार से भाई आनंद, गुड इवनिंग, अग्नाशय क्या करता है भाई? इंसुलिन। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। लीजिए, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है भाई मृदा, है ना। मृदा, मृदा बोले तो मिट्टी, सोयल, ठीक है। ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुआई कहलाएगी, कटाई कहलाएगी, निष्पावन कहलाएगी, या जुताई कहलाएगी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, जो मिट्टी है, मिट्टी को ढीला और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? जुताई कहलाती है भाई। ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जुताई कहलाएगी, ओके। और जो मिट्टी दिवस है भाई 5 दिसंबर को बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, मिट्टी को ढीला करने, तोड़ने, मोड़ने, पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यह हल, कुदाल और कल्टीवेटर का उपयोग करके किया जाता है, और प्रत्येक 5 दिसंबर को विश्व वर्ल्ड, है ना, मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, सोल दिवस के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का आपको क्या बताना है भाई? पाश्चुकरण क्या होता है? लीजिए भाई, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। दूध का पाश्चुकरण क्या है?
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दूध को लगभग 70 डिग्री ताप पर लगभग 30 सेकंड तक, क्या है भाई, 30 सेकंड तक गर्म करना, और फिर ओके उसे ठीक धीरे धीरे ठंडा करके भंडारण करना। दूध को उबालना, फिर धीरे धीरे ठंडा करके भंडारण करना। दूध को लगभग 70 डिग्री तापमान पर लगभग 30 डिग्री तक क्या है भाई गर्म करना, थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, फिर उस अचानक है ना दूध शीत करके भंडारण करना। तो इसका जो आंसर है ना भाई क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। दूध को लगभग 70 डिग्री, क्या है भाई गौर फरमाइएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। दूध को क्या करोगे भाई, लगभग देखिए 70 डिग्री ताप पर 30 सेकंड तक गर्म करेंगे, फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे, उसका भंडारण करना। दूध का क्या कहलाता है, पाश्चुकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप दूध में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो पाती भाई। 30 सेकंड तक ध्यान रखिएगा, है ना, गर्म करते हैं फिर धीरे धीरे ठंडे करते हैं। ओके, आयोडीन, देखिए कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, तो कौन सा देता है भाई, स्टार्च। कौन सा देता है भाई, स्टार्च देता है, ठीक है। देखिए आयोडीन स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है। चावल स्टार्च का एक क्या है भाई प्रमुख स्रोत है। बताइए भाई टाइफाइड किस चीज से होता है भाई, टाइफाइड किस चीज से होता है, गौर फरमाइए, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, या फिर कवक से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई, अच्छा भाई, ठीक है। तब ये टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है भाई, जीवाणु से होता है। किससे होता है भाई, जीवाणु से। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। लीजिए गौर फरमाइएगा, देखिए जो परजीवी है एक तरह से प्रोटोजोआ से पायरिया, काला जवर, मलेरिया और सोने की बीमारी होती है। जीवाणु से कौन कौन से भाई, टिटनेस, टाइफाइड, डिप्थीरिया और सिल्फिस। और विषाणु से भाई इन्फ्लुएंजा, टेक्रोकोमा और एरपीज और पीलिया। इनको एक जगह भाई लगा लो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनका। लीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सघन प्रक्रिया है, तो बताइए भाई इनमें से कौन सी सघन प्रक्रिया है। अगर सघन प्रक्रिया आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रही तो ऊपर देखिएगा, है ना। तो पेट्रोल का वाष्पीकरण है, या फिर निर्धार कर जल से बालू अलग करना है। ऑप्शन, जस्ट 1 मिनट भाई, ऑप्शन लीजिए भाई, सी क्या कहता है, जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन है। और ऑप्शन डी कह रहा है भाई जल का वाष्प में परिवर्तन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। जल वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से क्या कहलाएगा, जल वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ का गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन होता है। बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में होता है भाई, बताओ, बड़े स्तर पर, ठीक है, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, सिलोज व धानागारों में। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में देख लो भाई साइड में, ठीक है, जूट के बोरों में, है ना, मतलब वही है सेम, जूट बैग्स आ जाएगा बस, है ना, मेटल बाइंस आ जाएगा, मतलब धातु की बनी हुई धानियों में, या फिर धातु की बनी धानियों में। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए, सिलोज व धानागारों में, ए आएगा, ए, ठीक है। आइए, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किया जाता है। यह कीटों, चूहों और अन्य कीटों से बचाने के लिए एक विशाल गोदाम है। सिलोज भाई एक ग्रीक शब्द है, कैसा है, ग्रीक, जिसका अर्थ होता है भाई अनाज रखने के लिए खड्डा। अनाज रखने के लिए क्या होता है भाई, खड्डा होता है। नेक्स्ट है भाई मैच करने हैं, क्या करने हैं, मैच करने हैं। यहाँ पे लीजिए जीव का नाम दे रखा है और गति दे रखी है उनकी, है ना। तो भाई मैच करो, सांप क्या करता है भाई, रेंगता है, तैरता है, चलता है, या फिर उड़ता है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सांप क्या करता है, रेंग के, है ना। 1 मिनट दो भाई, ऑप्शन तो दिखा दूं, ठीक है, ऑप्शन तो दिखा ही नहीं। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए ध्यान से, सांप, सांप क्या करेगा भाई, रेंगना। मछली, मछली क्या करेगी भाई, तैरना। पक्षी क्या करेंगे भाई, उड़ना। गाय चलना। तो भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। बी कैसे बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा, है ना, देखिए डैश ऊष्मा अवशोषित कर देती हैं। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा जूम करती हूँ, अब बताइएगा। देखिए गाढ़े रंग की, क्या है भाई, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में डैश ऊष्मा अवशोषित करती हैं, कम, लेस, इक्वल, वेरी मच लेस, या फिर मोर, है ना। यहाँ पे थोड़ा हिंदी में ना मिसप्रिंट दे रखा है, काफी रकम लिख रखा है, क्या आना चाहिए, काफी कम। ओके, वेरी मच लेस। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ना 11th का क्या आएगा, डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी, अधिक,
ठीक है, जो गाढ़े रंग की वस्तुएं हैं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, मैंने कहा था ये क्वेश्चन है ना पूछा जा सकता है ना, पहले भी कराया था, पहले भी आया था। मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पर्श दूरी क्या है भाई? बिल्कुल, वेरी गुड भाई सोनिया। साहिल चौरान, स्वागत है भाई आपका। ओके, थैंक यू सो मच भाई। 50 सेंटीमीटर आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा, 40 आएगा, या फिर 25 सेंटीमीटर आएगा? तो इस प्रकार से भाई बिल्कुल 25 सेंटीमीटर, नो डाउट, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है आंख की क्या कहलाती है भाई? निकटतम बिंदु कहलाता है। और मनुष्य के आंख की निकटतम स्पर्श दूरी भाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। रोगाणु ऐसे जीव होते हैं भाई जो क्या करते हैं भाई, गौर फरमाइएगा, है ना, रोग पैदा करते हैं, चमड़े के सम्मान को खराब कर देते हैं, खड़ी फसलों को खराब कर देते हैं, भोजन खराब कर देते हैं, या फिर ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। क्या कह रहे हो भाई? ए, वेरी गुड भाई आनंद। सबसे पहले है ना क्या करते हैं भाई? रोग पैदा करते हैं। क्या करते हैं भाई? बिल्कुल मोनी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। देखिए, रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ये 4 प्रकार के, किस प्रकार से भाई? मुख्य तौर पे बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ। अभी इनके बारे में बताया था भाई, कौन से रोग किससे फैलते हैं, और बायोलॉजी की क्लास में भी यही रिलेटेड क्वेश्चन चले हुए हैं भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो बताइए भाई। उर्मिला, स्वागत है भाई मैम आपका, है ना। एल्कोहल आएगा, सल्फ्यूरिक अमर आएगा, एथ्रोमाइसिन आएगा, सोडियम कार्बोनेट आएगा, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए सी आएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या है भाई? सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। जिद्दी छोरी भाई, राम राम भाई, स्वागत है आपका। लीजिए भाई, एथ्रोमाइसिन, है ना, क्या है भाई? देखिए, है ना, जिसका उपयोग भाई विभिन्न जीवाणु संक्रमण जैसे श्वसन, त्वचा संक्रमण, गले संक्रमण, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया के इलाज के लिए भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है भाई, एनोडीकरण। क्या है भाई? निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है भाई? बताइए किसकी प्रक्रिया है भाई? ध्यान दीजिए, एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? सिल्वर की, ठीक है भाई, सिल्वर की, या फिर देखिए ऑप्शन है, जस्ट 1 मिनट भाई, है ना, एल्यूमिनियम की, श्रवण की, श्रवण बोले तो गोल्ड की, या फिर कॉपर की। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। पहले ऑप्शन क्या था भाई? चांदी था। दूसरा ऑप्शन क्या है? एल्यूमिनियम। तीसरा क्या है भाई? गोल्ड। और चौथा क्या है भाई? कॉपर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई? बी, वेरी गुड। ठीक है, क्या आएगा भाई? एल्यूमिनियम। क्या है भाई? एल्यूमिनियम। लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है। एनोडीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके एल्यूमिनियम की धातु की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, अर्थात धातु को क्षरण के प्रति प्रतिरोध बनाने के लिए एनोडीकरण किया जाता है। हरियाणा में बाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं भाई? बताइएगा। ठीक है, हरियाणा में जो बाखड़ा सिस्टम है भाई, उसके अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। यहाँ पे जो आंकड़ा दे रखा है ना भाई, उसके हिसाब से पुराना है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट देखोगे तो लेटेस्ट कितना है भाई? ठीक है, तो इसका जो आंसर है भाई, अब इसके हिसाब से तो आप क्या लगाओगे? 521 लगाओगे। लेकिन अभी फिलहाल जो भाई, जो अपना पिछला सर्वे आया था, तो उसमें कितनी थी ये बताओ। ठीक है, इसमें तो मान लिया, लेकिन उसमें कितनी थी ये बताइए। हाँ भाई, सिंचाई, और देखिए क्या है भाई? सिंचाई जल संसाधन विभाग, ये डाटा पुराना दे रखा है भाई, 522 इसके हिसाब से। ठीक है, और लेकिन ये देख लो भाई, इस इकाई के अंतर्गत 5 परिमंडल हैं। कौन कौन से हैं भाई? ये बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। आयोग ने देखो इसका आंसर डी सही माना था, 500 कितना, लेकिन अब 522 नहीं है भाई, अब 522 नहीं है। गौर फरमाइएगा, अब कितनी है ये बताओ मुझे लेटेस्ट। ठीक है, अब 522 नहीं है, कितनी है भाई? है ना, नए सर्वे क्या जो हुआ था भाई, उसके हिसाब से बताइएगा। अब टोटल मैं आपको बता देती हूँ कितनी है भाई, 558 है। कितनी है भाई? है ना, टोटल कितनी है? 558 है। और अगर आप ये देखोगे, ये तो है बाखड़ा में। अगर हम बात करें किसकी भाई? यमुना नहर की, उसमें कितनी है? 473, है ना। और इसके अलावा जो अन्य बच गई, उन सब को मिलाकर टोटल भाई 594, सॉरी 1594 है टोटल। ठीक है, सर्वे के हिसाब से बिल्कुल डाटा है ना अपना, अपडेट करके चलना भाई। अब कितनी है? 558 है। कितनी है? 558। और पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे 522 थी।
कितनी थी, और लेकिन आयोग ने इसका उत्तर डी माना था। ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। भाखड़ा जल सेवा परिमंडल हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल और अम्बाड़ा 5, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे भाई आंकड़े अपने है ना बिल्कुल अपडेट कर लेना, कहीं ये को भाई बताया नहीं आंकड़ों से रिलेटेड मैंने बता दिया भाई। अभी फिलहाल जो है 558 चैनल या नहरें हैं, है ना, चैनल आ जाए या नहरें आ जाए सेम थिंग। IIT हरियाणा कहाँ है? सोनीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, हिसार है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है, सोनीपत है। कहाँ है भाई? सोनीपत है भाई, बिल्कुल लीजिए, है ना। कहाँ पे भाई? इसकी स्थापना 2024 क्या है भाई? 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो बताइए भाई कौन थे? बंसीलाल, भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते? ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, भगवत दयाल शर्मा। तो बताइए भाई भगवत दयाल शर्मा के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। उस समय स्वतंत्रता सेनानी पंडित भगवत दयाल शर्मा को सर्वसम्मति से भाई मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। ओके, जो कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और भगवत दयाल शर्मा को पंडित जी के नाम से जाना जाता था। और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री भाई, है ना, देखिए इस टाइम पर तो कौन थे? मनोहर लाल खट्टर, लेकिन फिलहाल कौन है भाई? नायाब सिंह सैनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान डाटे है ना भाई, बिल्कुल अपडेट कर लेना, कहीं बुकों के हिसाब से चल पड़ो, है ना। अपने जो भी आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन है अपडेट करके जाइएगा। अभी फिलहाल कौन है? नायाब सिंह सैनी। फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है? तो भाई विजेंद्र स्वागत है भाई आपका, और प्रदीप कुमार आपका भी स्वागत है भाई, रौनक आपका भी स्वागत है भाई, अभी देखा मैंने आप सभी जुड़ गए हो, है ना। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हुमायूं मस्जिद है, धर्म क्षेत्र है, बनावली है, अर्जुन स्थल है। वेरी गुड भाई, एम कौशिक बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे, नो डाउट, आपका भी स्वागत है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हुमायूं मस्जिद आएगा, ठीक है। दो हैं, लाट की मस्जिद का निर्माण भाई फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में, है ना। ये तुगलक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है, जबकि हुमायूं की जो मस्जिद है उसका निर्माण हुमायूं द्वारा भाई करवाया गया था। कब भाई? 1500, है ना, 29 से 1556 ईस्वी। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा हुमायूं का, ठीक है। ओके भाई, गुड इवनिंग। हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक, है ना भाई, क्या है, विकास खंड हैं? तो देखिए भाई बताइएगा, कितने बता रहे हो भाई? 130 से कितने बता रहे हो भाई? 130 से 140। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 130 से 140, है ना। हरियाणा में भाई कितने हैं भाई? 6। ये डाटा है ना भाई, पुराना है कहीं, ये सोचो, ठीक है। 2023 उसके हिसाब से दे रखा है ये। देखिए हरियाणा में ये तो मंडल तो इतने ही है, नो डाउट। बताइए भाई, है ना, जिले कितने हो गए? अब जिले कितने हो गए ये बताओ, है ना। और उपमंडल कितने हैं, और तहसील कितनी है, उप तहसील कितनी है, गांव भाई 7356, और लगभग भाई 130 से 140 सामुदायिक विकास खंड हैं। यह देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसे पूर्वी पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 में बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश में 1 पॉइंट, है ना। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, है ना। लीजिए भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो भाई, हरियाणा में क्या 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं? नहीं भाई, गलत है। कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं भाई? 6 हैं। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। पंचकुला बताइए भाई है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई पंचकुला नहीं है, दोनों ही क्या है? गलत हैं। तो दोनों ही गलत हैं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? ओहो, ये क्या हो गया भाई? ऑप्शन सी आएगा भाई, ना तो ए और ना ही बी, दोनों ही गलत हैं। ओके, 6 हैं। कौन कौन से? रोहतक, गुड़गांव, अम्बाड़ा, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा। चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने, महेंद्रगढ़, झज्जर, हिसार, भिवानी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? तो आपने बड़े डीपली कर लेना है भाई, अपने, है ना, हरियाणा का मैप और इंडिया का मैप जहाँ पढ़ते हो भाई, है ना, डेली उसको एक नज़र जरूर मारिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, हिसार। क्या आएगा भाई? हिसार। लीजिए भाई, ओके। अरे वाह, क्या बात है भाई, ठीक है भाई, आनंद कमाल कर देता। बिना ऑप्शन किसने दिया भाई, है ना। तो
लीजिए भाई, हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर चरखी दादरी को 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के है ना 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया था। यह झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि हिसार के साथ नहीं लगती। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है भाई? फूल क्या है? फूल बताइए क्या है? दहलिया है, टुलिप है, कमल है या फिर गेंदा है? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? अच्छा भाई, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, कमल, लोटस। ओके, क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई काजल, स्वागत है भाई। पक्ष देखिए, वृक्ष कौन सा है भाई? पीपल का। फूल कौन सा है? कमल का। पशु कौन सा भाई? काला हिरण। और पक्षी कौन सा भाई? काला तितर। और खेल कौन सा भाई? कुश्ती। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी भाई? बताइएगा, आपके सामने ऑप्शन है ना भाई। क्या क्या आएगा इसका आंसर? 8 अप्रैल 2018 को, 25 फरवरी 2017 को, 10 मार्च 2011 को, 8 अप्रैल 2015 को। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नो डाउट, है ना। 8 अप्रैल 2015 को। लीजिए भाई, इस प्रकार से, है ना। और कितने भाई? देखिए, मुद्रा ऋण 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु को भाई 50,000 रुपये तक के ऋण, और किशोरों को 50,000 रुपये से 5 लाख तक के, और तरुण को 5 लाख से भाई 10 लाख रुपये तक के ऋण। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इब्राहिम लोदी का मकबरा बताइए कहाँ पे है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत है, केथड़ है, झज्जर है, भिवानी है। तो इसका जो आंसर है, एक इब्राहिम लोदी और एक सूरी, दोनों का ध्यान रखिए भाई, बताइए, है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। इसका जो आंसर है, नो डाउट, क्या आएगा भाई? सोनू, स्वागत है भाई, पानीपत आएगा। क्या आएगा भाई? पानीपत। लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत, है ना। और जो इब्राहिम लोदी है, लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान मुगल शासक से युद्ध करते हुए मारा गया था भाई, है ना। लीजिए भाई, बिल्कुल नारनौल में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई काजल, है ना, सही बताया। लीजिए भाई, यहाँ पे आगे मैच इटके, ठीक है, किसके आगे भाई मैच करना है आपको? ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लीजिए, है ना। अब मैं हिंदी में दिखाती हूँ भाई, गौर फरमाइएगा। स्काई, है ना। एक मिनट भाई, ऑप्शन और दिखा देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन से ही आपको एक ही से पता चल जाएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, स्काई लार्क। तो बताइए कहाँ पे है भाई, है ना, कहाँ पे है भाई? पानीपत में। कहाँ पे है भाई? पानीपत में। चौथा किस में दे रखा है भाई? एकमात्र ए में दे रखा है। किस में दे रखा है? ए में दे रखा है, बिल्कुल, है ना भाई। देखिए, और है ना, दमादम, दमादम कहाँ पे है भाई? है ना, कहाँ पे है? गुड़गांव में। ओके। और दबचिक, दबचिक कहाँ है भाई? होडल। और इसी प्रकार से करण झील, उचाना। लीजिए भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, है ना, क्या भाई? एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है भाई? विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है, गौर फरमाइएगा। ठीक है। देखिए क्या है, यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ओके, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, चलिए, दूसरा क्या कहता है? ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण दिन है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? गौर फरमाइएगा। लीजिए, ऑप्शन दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ऑप्शन तो आपने देखे ही नहीं भाई। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? हमें क्या बताना है भाई? सही है। तो बताइए कौन सा कथन है सही है? केवल कथन एक सही है भाई। ओके, कथन केवल एक सही है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन डी आएगा भाई। ओके, देखो, भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए एनएसजी, है ना, का गठन 1984 में एक संघीय आकस्मिक बल के रूप में किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत भाई, ना कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, इसने दे रखा रक्षा मंत्रालय, यहाँ पे क्या आएगा? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और एनएसजी, है ना, क्या है भाई? भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। नेक्स्ट है भाई, ओके, ठीक है भाई, आनंद क्या बता रहे हो? हरियाणा की कुल जनसंख्या बताइए भाई, लगभग कितनी है? हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? लगभग बतानी है। क्या बतानी है? लगभग कितनी है। ठीक है, तो ध्यान से देख के बताइएगा भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? सी भी आ रहा है, चलिए, है ना, जल्दी बताओ भाई फटाफट। ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है भाई, कमाल कर रहे हो भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी दे रहे हो भाई, है ना। ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा, ए, है ना, बिल्कुल भाई। आनंद ने तो बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दी भाई, है ना। 253 याद करने का तरीका देखो, है ना, याद करने का तरीका 253 51 462 ऐसे याद करियो, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना।
हरियाणा की देखो कुल जनसंख्या इस प्रकार से इसके बीच में आएगी, और कितनी है भाई, है ना, देखो याद है ना, ऐसे मत करना इतने करोड़ और ये सब, है ना, ऐसे याद करो, 2 53 51 462, ठीक है, सबसे बढ़िया ये रहता है, जिसमें से पुरुष इतनी और महिलाएं इतनी। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का चेरा पूंजी के रूप में किसे जाना जाता है, कोसली को, छछरौली को, रेवाड़ी को, थाने, है ना, सर आएगा यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट दे रखा है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, छछरौली कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना, छछरौली कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में है, लीजिए। सबसे अधिक है ना बारिश होती है हरियाणा में, मानसून का औसत लगभग भाई 450 मिलीमीटर, तथा छछरौली में भी 1100, कितना 1100, ठीक है। माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है, तो बताइए भाई किस जिले में है, हिसार में है, झज्जर में है, महेंद्रगढ़ में है, सिरसा में है, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, महेंद्रगढ़, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, क्या आएगा भाई, महेंद्रगढ़, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। माधोगढ़ किला भारत में हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में है, और यह किला अरावली के पर्वत श्रृंखला पे है। इस किले को 18वीं शताब्दी के पूर्व में माधो सिंह प्रथम के लिए, है ना, के लिए बनाया गया था। इस किले का निर्माण हिंदू स्थापत्य शैली के अनुसार किया गया है, ठीक है। ये जितने और फैक्ट हैं भाई ये भी ध्यान लिखिए। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखो, ये जो क्वेश्चन है ना मैंने पहले करवाया है, किसी न किसी और पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है, मैंने पहले करवाया था, तो गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे है ना कथन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है भाई, विचार करना है, ठीक है। तो विचार कीजिए, पहला क्या कह रहा है भाई, हरियाणा का, जस्ट 1 मिनट, हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, हरियाणा का जीएसडीपी उत्तराखंड के जीएसडीपी से अधिक है। तो भाई इसका आंसर क्या है भाई, दोनों ही क्या है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, क्या बात है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, है ना, उपरोक्त में से कौन सा, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, एक मिनट, है ना, बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी आएगा। लीजिए, बोथ ए और बी, है ना, हरियाणा का जो जीएसडीपी है बिहार और उत्तराखंड के जीएसडीपी से क्या है भाई, अधिक है। ओके, ये जो आंकड़ा है भाई ध्यान रखना 2023-24 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, अपडेट करके जाइएगा। नेक्स्ट है भाई, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की समानता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया, ठीक है भाई। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई सोनू, ठीक है, चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, संवर्धन की पर्यावरण संरक्षण, यहाँ पे थोड़ा सा भाई मैं पढ़ना भूल गई, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, श्री दर्शन लाल जैन, क्या आएगा भाई, श्री दर्शन लाल जैन, ठीक है। 1 मिनट भाई, ये क्या हो गया, 1 मिनट, ठीक है। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए श्री दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार आरंभ किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको कथन दे रखे हैं, कौन से कथन सही है, ठीक है, गौर फरमाइएगा। पहला क्या है भाई, हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है, ठीक है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, दोनों ही सही हैं भाई, बिल्कुल। कौन से कथन सही हैं, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं भाई, है ना। ये तो आपको पता ही है, मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ने की जरूरत होगी। लीजिए भाई, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकेडमी कहाँ पर है भाई, बता दो, बिना ऑप्शन बता दो कहाँ पर है वीरेंद्र सहवाग की, है ना, इसका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बताओ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है भाई, फटाफट, है ना। इसका जो आंसर है भाई, बड़े भिवानी कैसे भाई, है ना, झज्जर आएगा, क्या आएगा भाई, झज्जर, ठीक है, ध्यान रखना भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, झज्जर में है, ठीक है। सहवाग क्रिकेट एकेडमी स्कूल भी है, ठीक है, इंटरनेशनल सहवाग 2011 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग द्वारा हरियाणा के झज्जर में, ओके, ट्रेनिंग और क्या है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट आर्किटेक्ट प्रदान करना था, ठीक है, आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है भाई, दिल्ली की किस दिशा से, देखिए, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य अवसित नहीं है, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। देखिए, हरियाणा जी के तो इजी आ रखी है भाई, हरियाणा जी के तो इस पेपर में क्या है भाई, इजी है, पूर्व आएगा भाई, क्या आएगा, पूर्व। लीजिए इस प्रकार से, है ना, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है, तो भाई बताइए कौन सी नहीं है, नहीं है, गौर फरमाइएगा, है ना। कामरी, दोहर, सोपली, साफा,
तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, सोफली। ठीक है, लीजिए भाई, हरियाणा में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा कमीज, कुर्ता, खंडवा, पगड़ी, दोहर, साफा और कामरी इत्यादि हैं, जबकि सोफड़ी, डिमाज, लेह, दामन, खारा ये महिलाओं की है भाई। क्या है भाई, खारा। ठीक है, महिलाओं की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, देखो क्या दे रखा है भाई, हरियाणा में 5, है ना। देखो जिस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया ना, उस टाइम पर तो ये गलत था, पर अब बताइए भाई अब सही है या नहीं। हरियाणा में 5 पुलिस, है ना, आयुक्तालय हैं। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित हैं। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, उस टाइम पर तो केवल क्या था भाई, है ना, बी वाला ठीक था, लेकिन अब क्या है भाई, 5 हैं। क्या है भाई, 5, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखो आंकड़े बदल जाते हैं, तो अपडेट करके जाइएगा बिल्कुल। ठीक है, उस टाइम पर कितनी थी, 3 थी, लेकिन अब कितनी है भाई, 5 हैं। ओके, हरियाणा राज्य पुलिस मुख्यालय सेक्टर भाई 6 पंचकुला में है। नेक्स्ट है भाई, है ना, बिल्कुल जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे ये गलत था, अब 5 है। ठीक है, अब कितनी है, 5 है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है भाई बताइए, है ना, ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है, फतेहाबाद है, कुरुक्षेत्र है, हिसार है या फिर सिरसा है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर बताइए कहाँ पे है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे है, नो डाउट कुरुक्षेत्र है। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, है ना। लीजिए भाई, इस प्रकार से प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी, कुश्ती, भाला फेंक, मुक्केबाजी। तो भाई किससे हैं, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, रेसलिंग, है ना, कुश्ती से, बिल्कुल करेक्ट है। 40 क्वेश्चन है भाई, है ना, यहाँ पे बता रखा है क्रिकेट से कौन, कुश्ती से कौन। भाई नृत्य शैली, लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ है, आभूषण है, संगीत है ना, फसल है या बालिका है ना भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बालिका आएगा। क्या आएगा भाई, बालिका, है ना। देखो लूर, लूर का अर्थ है बालिका, लड़की होता है, और हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे फागुन के महीने में लड़कियां होली के त्योहार पर करती हैं, जो बांगर क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, देखिए मैथ के क्वेश्चन आ गए भाई। 2 क्रमिक बटों के तुल्य एकल बटा है। ठीक है, 20% तथा 10% के 2 क्रमिक, है ना, बटों के, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 25%, 28%, 27% या फिर 30%। तो क्या बता रहे हो भाई, 28। अच्छा, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या बात है भाई, इतनी तेज स्पीड भाई, मान गए। ठीक है, ये है ना, याद कर लो भाई, एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ पे माइनस होगा भाई, ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस रहेगा फार्मूले में, एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। तो 10 प्लस 20, 30 में से इसको काट दोगे तो कितना भाई, 2 0 से 2 0 कट गई तो 2 आ गया, तो कितना आ गया, 28 आ गया भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी करेंगे। 4 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी का औसत 49.5 है, संख्या बी और डी का गुणात्मक फल क्या होगा। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, 4, देखो 4 क्रमागत संख्याएं हैं, हमें नहीं पता, एक को x मान लो, एक को x+1, एक को x+2 और एक को x+3 मान लो। ठीक है, इस प्रकार से करो। क्या बात है भाई बंटी, है ना, आपने तो आंसर ही दे दिया भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी, है ना, क्या रहेगा भाई, डी आएगा, है ना। इस प्रकार से देखिए, तो आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, एन एन एन, 4n हो गया, और 3 6 हो गए, और इस प्रकार से इसको कितनी संख्याएं हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे उनका योग आ जाएगा, 4 से काट दोगे तो 98 आ जाएगा। तो इसने बी और डी का पूछा था, तो उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से 8,000 रुपये की राशि, है ना, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों में, दोबारा से आ गया भाई। देखो ये क्वेश्चन है ना रिपीट है, ये क्वेश्चन है ना रिपीट है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। देखो 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9,261 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, 3 आएगा, 4 × 2/3 आएगा, 5 आएगा, या 3 × 1/3 आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा 3। कितना आएगा भाई, 3। लीजिए भाई किस प्रकार से आया, गौर फरमाइएगा बिल्कुल भाई। सबसे पहले बंटी, है ना, बिल्कुल भाई, उसके बाद काजल आनंद, है ना। लीजिए भाई देखिए, पी 8,000 और अमाउंट कितना दे रखा है 9,000, कितना भाई 261, और रेट कितना है 5। तो इस प्रकार से सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई, 5 अंकीय, है ना, सबसे छोटी संख्या जो 12 15 18 से विभाजित होगी,
तो बताइए भाई 5 अंकीय है, कौन सी है भाई? पहली चीज तो 5 अंकीय है, तो सारी 5 अंकीय दे रखी है, नो डाउट है। ठीक है, जो 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी विभाजित होगी, है ना, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा भाई? 12, 15, 18 का 180 आएगा भाई। ठीक है, बड़ा ऑप्शन। अच्छा भाई, कौन सा है बड़ा, है ना? इसका आंसर क्या है भाई? बिल्कुल सी आएगा, नो डाउट। ठीक है, करेक्ट बता रहे हो, है ना? तो कैसे करोगे वैसे? एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा भाई? 180 आएगा। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भाई देखिए इस प्रकार से, है ना, करोगे तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल सी, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट है भाई एचसीएफ निकालना है हमें। क्या निकालना है भाई? एचसीएफ निकालना है। लीजिए भाई बताइए एचसीएफ। ठीक है, इसका जो एचसीएफ है क्या आएगा? 2, देखो 2 की पावर कितनी है? कम से कम 2 की पावर हर एक में। ठीक है, यहाँ पे 2 दे रखी है, एक तो ये है और एक ये है, मिक्स मत हो जाना, इंग्लिश और हिंदी में दे रखे हैं ना, इस वजह से। तो 2 की पावर, है ना, क्या आएगा भाई? 2 की पावर 2 आएगा। सबसे कम वाली लेनी है, 2 की पावर 2। एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, ओके। और 3 की पावर कितनी लोगे भाई? 3 लोगे। 3 की पावर 3 किस में दे रखी है भाई? 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। ठीक है, तो 3 की पावर एक और चीज़ है भाई, ध्यान देना। अच्छा ये रही भाई एक और, 3 की पावर 2 भी है भाई इसमें। ठीक है, 3 की पावर क्या है? 2, है ना? ओके, डी बता रहे हो भाई? क्या बता रहे हो भाई? डी, बिल्कुल, है ना? तो इसका जो आंसर है भाई 2 की पावर, देखो 2 इसमें भी है, 3 की पावर 2 और इन 2 में क्या है भाई? 5। नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है, लीजिए भाई डी आएगा। क्या आएगा? डी, बिल्कुल भाई, ओके। अच्छा भाई, तुक्का नहीं मार रहे हो भाई, ठीक है, और वो भी बिल्कुल, है ना? और एक क्वेश्चन में कैसे लग सकता है भाई बताइए मुझे। ठीक है भाई, बिल्कुल। आइए देखिए, है ना, क्या है? 9.3 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किसी अन्य प्रकार के गेहूं में 8:7 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 10 प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति ग्राम क्या होगा? 10.6 आएगा, या 10.8 आएगा, या 11.6 आएगा, या फिर साढ़े कितना भाई? 10.3 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बी बता रहे हो भाई। क्या बात है भाई, कमाल कर रहे हो भाई। ठीक है, इतनी जल्दी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही उससे पहले भाई आंसर। क्या बात है भाई, राकेश जी स्वागत है भाई आपका, है ना? अभी देखा मैंने, है ना? तो देखो भाई गेहूं का जो मूल्य है कितना है? 9.3 प्रति किलो। मिश्रण कितना दे रखा है भाई? 10। तो इस प्रकार से आप, है ना, निकालोगे भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, 10.8 प्रति किलोग्राम रहेगा भाई, है ना? आराम से जिसे देखना हो भाई पॉज करके आराम से देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। यहाँ पे रेशो का आ गया, किसका आ गया भाई? रेशो का आ गया। A:B के प्रत्येक पद में जोड़ने वाली संख्या जिससे कि अनुपात C/D हो है। ठीक है, तो लीजिए क्वेश्चन क्या है भाई, आगे गौर फरमाइएगा। ऑप्शन ए क्या कहता है भाई? AC+BD/C+A, AD+BC/C+A और AD-BC-CD, और डी है भाई AB-CD/A-B। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था भाई? A:B के प्रत्येक पद में जोड़ने वाली संख्या जिससे कि अनुपात C/D हो जाए तो क्या है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है भाई, ओके। ठीक है, क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा। AD, ठीक है, -BC/CD। कैसे आया भाई? गौर फरमाइएगा। मान लिया संख्या n है, ठीक है, इसने क्या कहा था, है ना? देखो A:B में प्रत्येक पद में जोड़ने वाली संख्या हमने क्या जोड़ दिया? n जोड़ दिया भाई। क्या जोड़ दिया? n। ठीक है, जिससे रेशो कितना प्राप्त हो? C/D प्राप्त हो। अब क्या कर देंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? क्या करेंगे भाई? इस प्रकार से देखिए, फिर इस पर का जो आंसर है n की वैल्यू क्या आ जाएगी? AD-BC/CD आएगी। ओके, किसी राशि को भाई 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया तो यदि बड़ा भाग 75 है तो राशि क्या होगी? ठीक है, इसने क्या कहा भाई? बड़ा भाग कितना है? 75 है। तो यानी कि बड़ा भाग कौन सा है भाई? गौर फरमाइएगा, 5 है बड़ा भाग। 5 की वैल्यू 75 दे रखी है, 5 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 15 आएगी। ठीक है, तो हमें क्या बतानी है? राशि कितनी है? तो ये तो 75 है, 3 की 15 से मल्टीप्लाई कर दो 45, है ना?
है ना। या फिर क्या करो भाई, 5 और 3 8 हो गया, 8 की 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया भाई 120 आ गया। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, बड़े स्पीडली, है ना। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है बिल्कुल 120 आएगा भाई। अच्छा बिल्कुल, लीजिए भाई, इफ, है ना, क्या दे रखा है भाई, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, एक्स की गौर फरमाइएगा, है ना, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग द फॉलोइंग इज एक्स स्क्वेयर, बी है भाई 1/x, सी है भाई 1/x स्क्वेयर, और एक्स है भाई, ऑप्शन डी है भाई एक्स है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी। ठीक है, आप, है ना, क्या दे रखी है भाई, एक्स की जो वैल्यू है, कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन है जो एक्स की वैल्यू है 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी, तो हाफ नंबर लेके चलो, 1/2 ले लिया, तो इसमें पुट करके देखो, ऑप्शंस के जरिए करो। ठीक है, तो भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, इस प्रकार से देखिएगा, है ना। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4, जो कि सी का मान है, किसका मान है, सी का मान है। ठीक है, इस प्रकार से रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया भाई किसका, एक कार्य का 1/3 भाग भाई 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, ठीक है, क्या है भाई, क्या समझ में नहीं आया भाई बंटी जी, देखो यहाँ पे क्या है, गौर फरमाओ। ठीक है, लीजिए, सी दे रखा है, देखो शर्त क्या है, कंडीशन दे दी, एक्स की जो वैल्यू है ना वो क्या है, एक्स से 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो हमने क्या मान लिया भाई, 1/2 मान लिया। तो पहला ऑप्शन दे रखा था एक्स स्क्वेयर, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था, तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना भाई, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, एक्स स्क्वेयर होगा, 1/x होगा, 1/x स्क्वेयर होगा, या एक्स होगा। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू लीजिए भाई, अंकुश राठी स्वागत है भाई। ठीक है, उसमें पुट कर देखो, 1/2 का स्क्वेयर क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो है क्या आएगा भाई, इसमें हम 1/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, उल्टा करेंगे 2 आएगा। इसमें हम रखेंगे तो देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देखो, है ना, ये आपको पता होगा ना, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1/, में अगर क्या हो, a/, में b हो, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, b/, में a हो जाएगा। ये तो पता होगा रूल आपको। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/x, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और x = x दे रखा है, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, x, तो 1/2। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 4 है। जो ऑप्शन किस में दे रखी है, किस में दे रखा है भाई, सी में दे रखा है। किस में दे रखा है, सी में। चलिए, ठीक है, यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने करना था, है ना, और उसके बीच की एक वैल्यू लेके चलनी थी। नेक्स्ट है भाई, गौर फरमाइएगा, एक कार्य को देखिए, एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है, तो 5 दिन में करता है, तो टोटल काम निकाल लो, 15 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 15 हो गया, 3×5 = 15। बी उसी काम को 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो बी का कितना आ गया भाई, 25 आ गया, है ना। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या बात है भाई, बड़ी स्पीड निकाल दिया। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। ठीक है, तो भाई देखो, मैंने बताया था ए का काम कितना हो जाएगा, 15, बी का कितना हो जाएगा, 25, एलसीएम कितना आ गया, 75। तो इनकी जो कार्य क्षमता आएगी कितनी आएगी, ए की तो आगी 5, बी की आगी 3, तो टोटल दोनों मिलकर करेंगे 8। और टोटल काम कितना है भाई, 75, 75/8 है ना, 9 में 3/8। नेक्स्ट है भाई, एक मोटर वाहक 2 शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगता है, उसकी गति मीटर प्रति मिनट है, कितनी है भाई, 500 है, 600 है, 700 है, 200 है, या कोई उत्तर नहीं देना चाहते। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना, क्या रहेगी भाई, 500। क्या बात है भाई बंटी, अंजलि स्वागत है भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई, लीजिए भाई 500 आएगी। क्या आएगी, 500। देखो फार्मूला क्या है भाई, ठीक है, चाल = दूरी बटे में समय। तो हमें टोटल कितनी दे रखी है भाई, 65 दे रखी है, 2, है ना, कितनी दे रखी है, 65। और टाइम कितना दे रखा है भाई, 2 घंटे 10 मिनट, तो 2 घंटे पूरे, है ना, और 10 मिनट दे रखी है, उसको चेंज कर लो, 10/60 है, तो ये कितना आ गया भाई, है ना, कितना आ गया, 13/6। तो इसका उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 65 में, है ना, कट जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा भाई, 13 पंजे कितने होते हैं, 65, है ना, और 5 छिके कितने होते हैं, 30। ठीक है, हमें निकालनी है मीटर प्रति मिनट में, किस में निकालनी है भाई, इस प्रकार से, है ना, 500 प्रति रहेगा भाई। तो इस प्रकार से ये आपको आता होगा यूनिट को चेंज करना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी ने क्रमशः
कितना भाई 85,000 तथा 15,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए ने तो 85,000 लगाए, बी ने 15,000। एक वर्ष के बाद इनमें से किसके अनुपात में उनका लाभ बटेगा? तो बताओ भाई लाभ किस में बटेगा? सीधा सिंपल है, काट दो 3 जीरो तो 3 जीरो कट गए, है ना। 15 और 85 को काट दो, सीधा रेशो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 3। बिल्कुल, है ना। ओरल क्वेश्चन है भाई ये तो। लीजिए भाई, इस प्रकार से जब पूछे ना रेशो कितना, सीधा रखो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, है ना। लो भाई, एक्स अपोन में एक्स माइनस वन प्लस में 1 अपोन में एक्स प्लस वन प्लस में 2 अपोन में 2x अपोन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सोल्व करना है। तो ठीक है, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या फिर 1 आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइए। अच्छा भाई 1 आएगा, क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी कर दिया, है ना। लीजिए देखो भाई ध्यान से, है ना। एलसीएम लेंगे भाई, क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा भाई? पहले में एक्स दे रखा है, यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्स प्लस 1 से करेंगे। यहाँ पे 1 है लेकिन नीचे क्या है? एक्स प्लस 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 की एक्स माइनस 1 से करेंगे। और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है तो 1 पे जाएगा, 2x आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई तो x से करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई भाई करेंगे नहीं, सीधा ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो इसकी करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, है ना, और प्लस में क्या आएगा? x, और प्लस में x माइनस 1 और माइनस 2x। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपोन में एक्स स्क्वेयर 1। ओके, लीजिए भाई 1 आ गया भाई, ठीक है। क्या आ गया? 1 आ गया। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन में 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं? तो बताइए भाई कितने घन काटे जा सकते हैं? गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो कितने भाई? 216। क्या बात है भाई, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लीजिए भाई बिल्कुल, लीजिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 216 आएगा, है ना। बिल्कुल, लीजिए भाई मोनू, स्वागत है भाई आपका भी, अभी देखा मैंने, है ना। √3 देखिए क्या है भाई? √3 इक्वल टू कितना दे रखा है? 1.732। और √2 की वैल्यू दे रखी है हमें। इसको सबसे पहले ना भाई सोल्व कर लो, कभी भी है ना सीधे मत रख के बैठ जाइयो, ठीक है, नहीं तो सोल्व नहीं होगा। सबसे पहले इसको क्या करना है भाई? आपने रैशनलाइज करना है। क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज करोगे तो सीधा सिंपल सा फंडा आएगा, √3 माइनस में √2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई? ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बात है भाई, बंटी बड़ी स्पीडली कर रहे हो, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी रहेगा। पहले रैशनलाइज करना है। क्या करना है भाई? रैशनलाइज, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करते हैं भाई? अगर नीचे जो दे रखा होता है ना उसका अपोजिट सिंबल से करते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से करेंगे। और नीचे भाई, है ना, नीचे क्या आ गया? √, क्योंकि ये a माइनस बी, ए माइनस, देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, 3 माइनस 2, नीचे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 रखने का कोई फायदा नहीं, आप सीधी वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.38 आ जाएगा भाई। ओके, अच्छा भाई ट्रिक से समझा, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। लीजिए भाई अब रीजनिंग आ गई भाई, क्या आ गई? रीजनिंग आ गई। बताओ भाई रीजनिंग क्या आएंगे, ठीक है। मैथ लगा लीजिए भाई, खत्म हो गया, बताइए फटाफट, है ना। लीजिए भाई हिंदी से शुरू करते हैं इधर से। यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ ए बी का पति है, a मल्टीप्लाई बी का अर्थ ए बी के पिता हैं, तो p इंटू क्यू प्लस आर माइनस एस का अर्थ क्या होगा? ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई? अच्छा भाई ससुर, क्या बात है भाई, ठीक है। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी, p इज दी फादर इन लॉ ऑफ एस। बिल्कुल ठीक है भाई। किस प्रकार से? लीजिए भाई समझिएगा, ठीक है भाई। ये है डायग्राम से, बिल्कुल, है ना, क्लियर कट। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? डी आएगा। क्या आएगा? डी। दिए गए देखिए नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं को उस संयोजक का चयन करें जिनके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण क्या बनेगा भाई? शब्द बनेगा। लीजिए भाई इस प्रकार से, ठीक है भाई, जचाइए क्या बनेगा? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या दे रखा है भाई? गौर फरमाओ, ठीक है। इससे क्या अर्थपूर्ण बनेगा? ठीक है, क्या बात है भाई काजल, वेरी गुड, ठीक है। तो ओथर, क्या बात है भाई, बिल्कुल। सबसे पहले क्या है भाई? काजल, उसके बाद बंटी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। 3 6 1 5 2 4 ओथर, बिल्कुल भाई रौनक। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओथर आएगा, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है। बिल्कुल भाई अंजलि, ठीक है। चलिए बताइए,
है ना, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से। कलम का, जैसे कलम से हम क्या करते हैं भाई लिखना, तो फावड़ा, फावड़ा से क्या करेंगे भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या करेंगे, खोदना, ये आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, विषम का चयन कीजिए भाई, ओड वन फाइंड आउट कीजिए यहाँ से, है ना। तो क्विंटल है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, ग्राम है, तो यहाँ पे क्या है भाई, अलग, है ना, बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी, क्योंकि ये क्या है, किलोमीटर है, बाकी सब क्या दे रखी है, बार की, ठीक है, वजन के मात्रक हैं, ये किसका है भाई, दूरी का मात्रक है, ओके, इस वजह से अलग है। यहाँ पे स्टेटमेंट भाई गौर फरमाइएगा, दो कथन है, उसके दो निष्कर्ष हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सभी। लो भाई एक मिनट दो, देखो क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे देखो, सभी नदियां पर्वत हैं, सभी नदियां, ठीक है, इस प्रकार से ले लो, सभी नदियां पर्वत हैं, तो क्या करोगे भाई, है ना, यहाँ पे ये तो पर्वत हो गया, और ये क्या हो गया भाई, नदियां, ये क्या हो गया भाई, नदियां, एन से डिनोट कर लियो, और सभी महासागर पर्वत हैं, सभी महासागर पर्वत हैं, तो भाई इस प्रकार से इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा भाई, महासागर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कुछ नदियां महासागर हैं, एक मिनट, ये भाई पेन चेंज करना पड़ेगा, कुछ नदियां महासागर हैं ना भाई, गलत है, ठीक है, कुछ पर्वत नदियां हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है भाई, सेकंड वाला करेक्ट है भाई, बिल्कुल, लीजिए भाई इस प्रकार से, तो सेकंड, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, सेकंड मत लगाया ना, ए आएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ठीक है, ये देखना है किस में दे रखा है, ओके, देखो कहीं भी लगाया हो, लो भाई इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, ये आरेख है। सुबह देखिए, सुबह सूर्य उदय के बाद सनी एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था, खंबे की परछाई ठीक सनी के दाईं ओर थी, सनी का मुख किस दिशा में होगा भाई, बताइए किस दिशा में होगा, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, दक्षिण में, किस में होगा भाई, दक्षिण में, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, देखिए इस प्रकार से गौर फरमाइएगा, ठीक है, सूर्य, तो परछाई कहाँ बनेगी भाई, ओके, बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, इस प्रकार से, है ना, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है भाई, गौर फरमाइएगा, 143 के बाद क्या है भाई, ठीक है, क्या दे रखा है, 143 के बाद 149, पर फिर 158, फिर 170, तो क्या कर रखा है भाई यहाँ पे, +6, पहले तो क्या किया भाई, +6, है ना, फिर क्या किया, +9, फिर क्या किया, +12, तो इस प्रकार से भाई 185, क्या बता रहे हो भाई, 185, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना, किस प्रकार से आया भाई, गौर फरमाइएगा, देखो सीक्वेंस देखो, यहाँ पे +6 हुआ, प्लस क्या हुआ भाई, 9, इस प्रकार से देखिए, फिर इतना, फिर इतना, इस प्रकार से इसके स्थान पर क्या आएगा भाई, 185, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, गौर फरमाइएगा, 63, किस वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार था, देखिए किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार था, जो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या था, तो बताइए भाई अंतिम दिन क्या था, है ना, मार्च में कितने दिन होते हैं, सबसे पहले ये देखो, 31, ठीक है, कितने होते हैं भाई, 31, है ना, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, तो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या था, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या फिर गुरुवार, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, अच्छा फ्राइडे, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, संडे नहीं आएगा भाई, शुक्रवार आएगा, क्या आएगा, शुक्रवार, किस प्रकार से भाई, गौर फरमाओ, देखो मार्च में महीनों की दिनों की संख्या कितनी है, 31, अप्रैल में 30, तो मार्च में चौथा दिन गुरुवार है, मार्च में चौथा दिन है, क्या है भाई, इस प्रकार से देखिए, है ना, तो 31 - 4 प्लस में 30, तो क्या आ जाएगा, 57, तो 57, 56 + 1, एक दिन अधिक हुआ, तो उसी वर्ष अप्रैल का अंतिम क्या है भाई, है ना, क्या होगा, गुरुवार +1 है, शुक्रवार होगा, क्या होगा भाई, शुक्रवार होगा, तो यहाँ पे वर्ष के देखिए, उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या था, ठीक है, अगला अगला कौन सा आएगा, अप्रैल, है ना, अप्रैल में कितने होते हैं, 30, है ना, और 7 से जो कटते हैं काट दो सीधा, सिंपल, जो ओड वन बच गए डे, उनको देखो कितना बचा, एक बचा, तो गुरुवार में एक जोड़ दिया, शुक्रवार आएगा। नेक्स्ट है भाई 6 व्यक्ति, ठीक है, क्या है, देखो 6 व्यक्ति हैं, XYZMNO, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, वो बैठे हैं, सॉरी बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो, जड़ क्या दे रखा है भाई, जेड एक्स और एन के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है, जेड क्या है भाई, बैठा है, एम किनारे पर नहीं है, वाई एन के ठीक दाएं है, ओ
दाएं किनारे पर नहीं है। एम के पड़ोसी कौन है? तो बताइए भाई एम के पड़ोसी कौन है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? क्या बात है? OMXZNY। क्या बात है भाई बंटी, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई इतनी जल्दी, सुपर फास्ट है भाई, क्या बात है भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, सारे के सारे नो डाउट भाई। लीजिए, सीक्वेंस बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है भाई, जिद्दी छोरी। लीजिए भाई, स्वागत है आपका भी। यदि एक कुट भाषा में, ठीक है भाई, देखो कुट भाषा में VIEETNAM का कुट क्या दे रखा है भाई? यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसी कुट में इसको क्या लिखेंगे, किस प्रकार लिखा जाएगा भाई? तो ध्यान से देखो, वी के बाद में क्या आया हुआ भाई? W आया हुआ है, तो +1 कर रखा है। ठीक है, और आई के बाद में के है, तो क्या कर रखा है? +2 कर रखा है। और ई के बाद में एफ है, तो क्या कर रखा है? +1। तो +1 +2 +1 +2। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई? है ना, बी आएगा। क्या आएगा? बी बिल्कुल करेक्ट है। तो +1 +2 इस प्रकार देखिए सीक्वेंस रहेगा, है ना। लीजिए भाई, कुछ अब आगे हिंदी के भाई, है ना, हिंदी के आगे भाई, बस मैथ और वो गया, अब हिंदी आ गई भाई। हिंदी इंग्लिश आएंगे और जीके के आएंगे भाई। ठीक है, अब आइए भाई, फटाफट करेंगे अब। ठीक है, लो भाई, गौर फरमाओ। कुश प्लस आसन, हाँ, योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई, कुशासन। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, है ना, कुशासन देखिए, बिल्कुल दीर्घ संधि है। क्या है भाई? दीर्घ संधि। लीजिए भाई, का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह बताइए। का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह क्या है? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई? का पुरुष, है ना, समस्त पद का उचित विग्रह है। बी, बी बता रहे हो भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। गौर फरमाइएगा, है ना, डी आएगा भाई। देखिए, का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह कुचित पुरुष होगा, इसमें क्रमधारीय समास है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद व उत्तर पद उपमा उपमान और उपमेय तथा विशेषण और विशेषक का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्ह का, है ना, उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, तो किस में नहीं हुआ है भाई? तो इस प्रकार बताइए भाई। वह मनते करता रहा, वह उसे नजरअंदाज करते रहे, उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा, इस पेड़ के फल मीठे हैं, तुम किस शहर में रहते हो? उत्तर नहीं देना चाहते। आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा बी, है ना। कैसे भाई? है ना, देखो यहाँ विस्मय आदि की तो कोई वही चीज ही नहीं है, तो इसका आंसर नो डाउट, उसने कहा कि मैं आज रात नहीं आऊंगा, बी, है ना। लीजिए भाई, बिल्कुल यहाँ पे क्या आना चाहिए था भाई? पूर्ण विराम आना चाहिए था। ठीक है, सहायता बंद करने के लिए उपयुक्त मुहावरा। सहायता बंद करना, सहायता बंद करना, हाथ खींचना, आँच न आने देना, आनाकानी करना, मैदान छोड़कर भाग जाना। ठीक है, बिल्कुल विस्मय आदि नहीं आएगा। ठीक है, पूर्ण विराम आएगा। तो इसका जो आंसर है, सहायता बंद करने के लिए क्या आएगा भाई? हाथ खींचना। बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा, हाथ खींचना। इसके लिए उचित यही रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई 70, दिनकर शब्द का उचित, देखो भाई, दिनकर ये मैंने करवाया था, पर्यायवाची करवाए, बाकी रहते हैं भाई, करवाऊंगी। ठीक है, दिनकर शब्द का सर्वाधिक पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य है, अंबर है, शशीष है, शशिधर है, नारायण है। तो इसका जो आंसर दिनकर, दिनकर भाई किसका है? सूर्य का। बिल्कुल, तो सूर्य किस में दे रखा है? ऑप्शन है ए में। बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, दिनकर। और अन्य सूर्य के भाई दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, रवि, प्रभाकर और, लीजिए भाई, बिल्कुल क्या है? मैया का तद्भव रूप क्या है भाई? बताइए, मैया, मैया का तद्भव रूप क्या आएगा? तद्भव, तद्भव शब्द, है ना, तद्भव शब्द रूप पूछा जा रहा है। मैया का तद्भव क्या है? तद्भव शब्द रूप है मैं। क्या आएगा भाई? मैं आएगा, मैं। गौर फरमाइए। लीजिए, हाँ भाई, है ना। ओहो, नेक्स्ट बता दिया भाई। लीजिए, है ना, क्या आएगा भाई? मैं आएगा। क्या आएगा? मैं। नेक्स्ट है भाई, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है भाई? गौर फरमाइए। शुद्र, स्तुति, दुर्गंध, सृष्टि। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा। बिल्कुल भैया, लीजिए भाई, एम कौशिक ने तो लिख के भी दिखा दिया। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास का एक भेद नहीं है? ठीक है, तो कितने होते हैं भाई? बताइए,
टोटल कितने भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए नहीं है, बाकी 6 का भी होता है ना, अत्यानुप्रास और ये भी होता है भाई, ठीक है। टोटल लीजिए भाई इस प्रकार से, अनुप्रास अलंकार जिस पंक्ति में एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। चारू चंचर की चरचर किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, प्राग ऐतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है। तो बताइए भाई क्या आएगा, प्राचीन इतिहास से संबंधित, ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित, आधुनिक इतिहास से संबंधित या मध्यकालीन इतिहास से संबंधित। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बिल्कुल, है ना, क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा, ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक के लिए ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है भाई, ठीक है। लास्ट है हिंदी का, उसके बाद इंग्लिश के आ जाएंगे, नहीं इंग्लिश के नहीं भाई, जीके के आएंगे। तो बताइए इत प्रत्यय से बनने वाला, ठीक है, कौन सा बता रहे हो भाई, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, फलित, ठीक है। छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, इसमें तो इक है देखो, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना, तो नो डाउट फलित आएगा। क्या आएगा भाई, फलित। द्रवित, लिखित, कथित इत्यादि। लो भाई जिक्के से रिलेटेड आ गया। 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से हुआ था, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से, यूएस से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कहाँ से, यूएस से। किससे भाई, ऑप्शन डी आएगा, यूएस से, ठीक है। वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव समाप्त कर दिया। यह आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ था। किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की, बताइए। कनाडा से, बांग्लादेश से, ब्राजील से या दक्षिणी अफ्रीका से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, राणा फ्रॉम हरियाणा, स्वागत है भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ब्राजील आएगा भाई। क्या आएगा, ब्राजील। लीजिए भाई देखिए, नई दिल्ली भारत में 9 से 10 दिसंबर 2023 को 18वें G20 शिखर का आयोजन किया गया था। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 शिखरों के थीम की क्या की थी भाई, सम्मेलन की मेजबानी की थी। और इसकी जो थीम थी भाई क्या थी, ठीक है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। नेक्स्ट है भाई, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाइयां हैं। तो बताइए भाई कितनी हैं, 7 हैं, 9 हैं, 3 हैं या फिर 5 हैं। तो कितनी हैं, कितनी बता रहे हो भाई, है ना। इसका जो आंसर है भाई, गौर फरमाइएगा, पॉइंट भी नोटेड। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ठीक है, कला केंद्र कलाओं के क्षेत्र में शोध और शैक्षणिक अनुसंधान और प्रसार का केंद्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में सन 1987 में की गई। इसमें कितनी भाई, 6 हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखी, ठीक है। तो सबको क्या मिला था भाई, ग्रेस मार्क्स मिला था। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है। तो बताइए भाई किसको कहा जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, मेघालय आएगा, ठीक है, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कर्नाटक आएगा। क्या आएगा भाई, कर्नाटक, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से आइए पढ़ते हैं, ठीक है। देखो कर्नाटक राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है क्योंकि यह उच्च मात्रा में चंदन के उत्पादन के लिए जाना जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, लीजिए आपको मैच करना भाई, ठीक है, मैच करना है। यहाँ पे आंदोलन दे रखे हैं, उधर इनके ईयर दे रखे हैं, ठीक है। तो वही ऑप्शंस भी देख लीजिए साथ के साथ, जस्ट 1 मिनट। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। रोलेक्ट सत्याग्रह कब हुआ था भाई, ठीक है, तो कब हुई, 1919। थैंक यू भाई मनु, है ना। देखिए ध्यान से, रोलेट एक्ट 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था भाई, 1930, ठीक है। और मील मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी, 1918 में। और असहयोग आंदोलन भाई 1900 क्या आएगा, 22 आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल भाई, सारे के सारे नो डाउट बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, लो भाई, है ना। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करी गई थी भाई, मिड डे मील, है ना, स्कीम। बताओ भाई किस में करी गई थी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, फटाफट बताओ, है ना, क्या आएगा,
तमिलनाडु आएगा भाई, क्या आएगा, तमिलनाडु। ठीक है, देखो भाई, तमिलनाडु देश का पहला राज्य था जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 में, है ना, क्या की थी भाई, मिड डे मील, 1962 में मिड डे मील की शुरुआत की थी, जिसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार योजना के रूप में आरंभ किया गया। क्षेत्रफल के आधार पर एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर, पॉइंट बी नोटेड, क्षेत्रफल के आधार पर एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है ना, या फिर, एक मिनट भाई, ऑप्शन है अंटार्कटिक है या फिर यूरोप है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अफ्रीका आएगा, क्या आएगा, अफ्रीका आएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद भाई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है भाई, डिसेंट, नमस्कार। ठीक है, जो कि, ठीक है, किसके द्वारा भाई, जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर है। ये एकमात्र महाद्वीप है जहां भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा सभी एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 1975, 1959, 1950 या फिर 1976। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, बी आएगा भाई, 1959 में। कब की गई थी, 1959 में। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वासी संस्था है। इसकी स्थापना संगीत नाटक द्वारा एक इकाई के रूप में 1959, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे बिल्कुल, वेरी गुड भाई। पूजा मेहरा, स्वागत है भाई, हर हर महादेव। असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी भाई, बताइए किस थाने में आग लगा दी थी, चोरा चोरी, है ना, चंपारण आएगा, अहमदाबाद आएगा, खेड़ा आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल, किसमें, इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चोरा चोरी। ठीक है, देखिए, गोरखपुर जिले में स्थित चोरा चोरी नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से भाई महात्मा गांधी अत्यंत आघात हो गए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया भाई, थोड़ा सा अहिंसा हुई और महात्मा गांधी भाई अपने आंदोलन तुरंत वापस ले लेते हैं। ठीक है भाई, हमारा वायुमंडल कितने परतों से विभाजित है भाई, ठीक है, बताइए, हमारा 5, 7, 9 या फिर 8 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 5, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नो डाउट। देखिए, हमारा वायुमंडल सौमंडल, समताप, मध्य, बाह्य और बहिर्मंडल। नेक्स्ट है भाई, प्रसिद्ध खिलाड़ी ब्रेन स्टॉक, देखिए क्या है भाई, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेन स्टोक किस देश के अंतर्राष्ट्रीय, है ना, क्रिकेट खेलते हैं। तो बताइए, न्यूजीलैंड आएगा, इंग्लैंड आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा या वेस्ट इंडीज आएगा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी, इंग्लैंड, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ज्योति, आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई, इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड, क्या बात है भाई, ऑलराउंडर लीजिए भाई। ठीक है, वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन, किस वर्ष भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भाई, बताइए, है ना, कब किए थे, 1909 में, 1915 में, 1916 में, 1906 में। तो इस प्रकार भाई क्या आएगा इसका आंसर, है ना, अलग अलग आ रहे हैं, कोई 16 बता रहा है भाई, कोई 6 बता रहा है। तो इसका आंसर 1916 आएगा भाई, कब किए थे, 1916 को। ठीक है, 1916 को लखनऊ में मुस्लिम लीग के नेता कौन थे भाई, मोहम्मद अली जिन्ना थे, और कांग्रेस के मध्य में एक समझौता हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम ने एक संयुक्त समिति की स्थापना की। यह लखनऊ समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। और 1916 को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भाई अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट है भाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यानी कि बात हो रही है मनरेगा में, भारत सरकार ने वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी थी भाई, कितने दिनों की, कितनी बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, अब 125, वेरी गुड भाई, क्या बात है। ठीक है, कितनी आएगी भाई, 100 दिन, कितनी आएगी, 100 दिन, बिल्कुल, है ना। लीजिए भाई, 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है भाई, किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार जीता। तो बताइए भाई, है ना, किस व्यक्ति ने 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार जीता था। तो
क्या बता रहे हो भाई, ए और बी। नीलम स्वागत है भाई, है ना। देखो भाई इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखो 1900, देखो वर्ष 1900 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका को तथा लोक कार्य के लिए भाई भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से क्या किया गया था भाई, सम्मानित किया गया था। इस ऑप्शन में देखो ए भी है ना, और ये भी है, तो दोनों दे रखे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, लीजिए भाई, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, तो बताइए भाई कौन सा नहीं बनाता। भारतीय रोबिन, कोयल, दर्जिन चिड़िया या फिर भया चिड़िया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, कोयल। वेरी गुड भाई, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई, कोयल, है ना। पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, मादा अपने अंडे अन्य घोंसले में देती है। लीजिए भाई इंग्लिश के क्वेश्चन आगे हैं, ठीक है। तो 10 जो क्वेश्चन है अब आपके इंग्लिश की, चेंज करना है भाई सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो भाई चेंज कीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, है ना, कोयल, बिल्कुल ठीक है भाई, सभी का नो डाउट, है ना। जो चेंज करना है फॉलोइंग सेंटेंस, इसको इनडायरेक्ट में क्या करना है भाई, चेंज करना है स्पीच में। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी रहेगा, है ना। लीजिए भाई सी नहीं आएगा, डी आएगा, गौर फरमाइएगा क्यों। लीजिए, है ना, दिए गए सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट स्पीच होगा, इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार से बनेगा भाई, ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, गौर फरमाइएगा ध्यान से। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना, यहाँ पे सारा बताया हुआ है डिटेल से। नेक्स्ट है भाई करेक्ट स्पेलिंग वर्ड चुनिए भाई यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग बताइए, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, करेक्ट स्पेलिंग, है ना, किसकी करेक्ट स्पेलिंग है भाई, बी की, किसकी है भाई, बी की, बिल्कुल भाई, डिसेंट, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है भाई। सबसे पहले उसके बाद काजल, आनंद, पूजा, है ना, मोनी, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई इसकी जो है इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई यहाँ से पिक आउट करना है दी पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ नो एरर यूर आंसर इज थर्ड। थर्ड में क्या है भाई, गौर फरमाइएगा, नो एरर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, है ना, तो कौन से में एरर है भाई, ए में है, बी में है या फिर सी में है। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, सपोज आपका एरर है सी में, तो सी किस में दे रखे है, बी में, तो बी में टिक करियो, है ना, ये गलती मत करियो। तो एरर इसमें किस में है ना, एरर देखो इसमें किस में है, बी तो बता रहे हो, बी तो बता रहे हो, बी किस में है, ऑप्शन तो देख लो। हाँ भाई, हाँ भाई, आपने बी बता दिया, कर दी ना वही गलती, नो डाउट बी में है एरर, लेकिन बी किस में दे रखा है, ए में दे रखा है, तो आंसर ए बोल लो, ठीक है। आंसर क्या बोलो, ए बोल लो, ठीक है। ये ध्यान रखना कहीं वहाँ पे भी ऐसे टिक करके आ जाओ, है ना। दिए गए बी पार्ट में एरर है क्योंकि वेयर के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है उत्तर ए रहेगा। नेक्स्ट है भाई, है ना, चूज करना है किस चीज़ को भाई, पैसिव वॉइस में से। देखिए अल्टरनेट विच इज बेस्ट एक्सप्रेशन दी गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो बताइए भाई इसको, ठीक है, गौर फरमाइएगा। लीजिए आपको अच्छे से दिखे भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, मस्ट वी कट दिस ट्री। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, है ना, बी आएगा, क्या आएगा भाई, बी आएगा, मस्ट दिस ट्री बी कट, बी सही है, ठीक है भाई। इस प्रकार से लीजिए किस प्रकार से कौन सा किस फॉर्म में चेंज हुआ, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 95, फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन किसको कर रखा भाई, ठीक है। लीजिए भाई मैं कर देती हूँ, है ना, एक मिनट रुको भाई, इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो बताओ भाई, ठीक है, ओके, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है भाई, इमोशन, इमोशंस, है ना, इमोशन का क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, ओके, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी, बिल्कुल सॉरी मतलब बी आएगा, क्या आएगा भाई, बी, ठीक है, बी, बी बिल्कुल सही बता रहे हो आप, नो डाउट बी आएगा भाई। उषा स्वागत है आपका, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 96, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, है ना, या विद द अल्टरनेट टू मेक ग्रामरी, क्या है भाई, करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो लीजिए भाई, कीजिए भाई, किसके साथ करेक्ट करोगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, या सी आएगा, या फिर डी आएगा, या ऑप्शन ई नोट अटेम्प्ट। ओके, क्या बता रहे हो भाई, रियुदांगी, राम राम भाई, बिल्कुल लास्ट में आए हो भाई, काफ़ी लेट आए। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा, डी।
लीजिए भाई इस प्रकार से, बिल्कुल रीजन देखिए भाई यहाँ पे क्यों आया, ठीक है, गौर फरमाइएगा रीजन। लीजिए, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा क्लोज फ्यूचर इंडिफेंड में इन डिफेंड में होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या रहेगा भाई, फ्यूचर में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे विल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चूज दी अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस दी मीनिंग ऑफ दी अंडरलाइन, तो अंडरलाइन यहाँ पे कर नहीं रखा तो मैं कर देती हूँ। लीजिए भाई क्या आएगा अंडरलाइन इसमें, एट दी 11th आवर्स, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, सबसे पहले राणा फ्रॉम हरियाणा, ठीक है भाई। सी आएगा भाई, काजल, डिसेंट, उषा, नो डाउट भाई, सोनिया, आनंद, अंजलि, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, एट दी लास्ट मिनट, बिल्कुल है ना भाई, उषा सही है। देखिए अंतिम क्षण। नेक्स्ट 98th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, नाइदर ऑफ द टू मैन डैश वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, नाइदर ऑफ टू मैन डैश वेरी स्ट्रॉन्ग, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर, है ना, वाज, बिल्कुल भाई, ठीक है, क्या आएगा इसमें, वाज आएगा भाई, ठीक है, दिए गए में सिग्नल, ठीक है, नाइदर का प्रयोग होने पर हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, कैन कौन सी वर्ब यूज होगी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अरेंज दी फॉलोइंग पार्ट ऑफ दी सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो देखो भाई इंग्लिश में ना किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में हिंदी में, उन टॉपिकों को एक जगह लिख लो और उसी के हिसाब से पहले प्रेफरेंस उनको दो, ठीक है। तो ये जो पेपर करा रही हूँ उसका आउटपुट क्या निकलता है, तो टॉपिक देखो एक जगह नोट कर लो, इन टॉपिक से देखो ये जो क्वेश्चन है ना हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है, क्या बता रही हो, सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी, ए नहीं आएगा, सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी, लो क्या आएगा भाई, ना 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 देखो भाई एक मिनट रुकिए, हाँ सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए ओके, देखो भाई बिल्कुल सी आएगा। फाइंड आउट दी एंटोनियम ऑफ दी, इसका बताओ भाई, इसका क्या आएगा भाई, है ना, लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, उल्टा विपरीत अर्थ बताना है भाई, ठीक है, विपरीत अर्थ, तो क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, इसका भी क्या रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा भाई, क्या रहेगा, सी। लीजिए भाई इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, तो अपने आप को एनालाइज करके देखिए आपके 100 में से कितने मार्क्स आए, और है ना, और मेन जो टॉपिक है उन पे फोकस करो, है ना, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए भाई। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी जितने भी बच्चे भाई जुड़े, मोनी सबसे पहले भाई, मोने ग्रोवर जुड़े थे, ठीक है भाई, जितने भी बच्चे जुड़े, जिद्दी छोरी, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, सोनिया, डिसेंट, आनंद, जितने भी बच्चे भाई बड़े अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिए। इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन पेपर को क्या कर दिया भाई, ख़त्म कर दिया, है ना भाई। इसी हिसाब से रीचा, अंजलि, उषा, नीलम, ठीक है भाई, सभी बच्चों का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो, और मैंने भाई डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू कर रखा है, उसकी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो बिल्कुल भाई उस वीडियो को भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा भाई, ठीक है, और बताइएगा, है ना। इस प्रकार से भाई मैं आपको सीईटी का डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू कर दिया, इसी प्रकार से मैं हरियाणा जीके और सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करने वाली हूँ धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, है ना, वीडियो को लाइक करो।